आज से 65 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़े शहर के आकार का एस्टेरॉइड पृथ्वी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। उस समय पृथ्वी पर विशाल डायनासोर थे और ये हमलावर जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो उसने डायनासोरों को अपनी गर्मी से अंधा कर मार दिया था और बहुत तेज गति से आकर यह मैक्सिको की खाड़ी में टकरा जाता है। यह विस्फोट इतना ज्यादा डरावना था कि वहां पर 200 किलोमीटर चौड़ा और बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसने पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इस विस्फोट से 100 ट्रिलियन टन से अधिक टीएनटी के बराबर विस्फोट हुआ था। धरती से डायनासोर का निशान मिटाने वाले एस्टेरॉइड के सबूत आज भी छिपे हुए हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं लाखों सालों में एक बार जरूर होती है, लेकिन ये कब हो किसी को नहीं पता और इसको हम टाल भी नहीं सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस की आखिरी किताब में उन्होंने लिखा था कि एक क्षुद्र ग्रह का अटैक कुछ ऐसा होगा जिसके खिलाफ हमारे पास कोई बचाव नहीं है। लेकिन मान लीजिए 1 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉइड आज हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या हो? उससे मानव जाति खत्म हो जाएगी। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि जैसे डायनासोर के साथ घटनाएं हुई थी, ठीक वैसे ही भविष्य में इंसानों के साथ भी हो सकती हैं। यह कोई हवाई या साइंस फिक्शन बात नहीं है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। आप देख रहे हैं आरके हिंदी नॉलेज यूट्यूब चैनल। ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साल 2004 में वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉइड की खोज की जो अभी पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है। यह एस्टेरॉइड धरती पर मौजूद सबसे बड़े परमाणु बम से भी 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बारे में साइंटिस्ट मानते हैं कि 2029 में यह एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से केवल 39,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। और आपको पता ही होगा कि इतनी दूरी पर किसी टेलीविजन सैटेलाइट को ऑपरेट किया जाता है। इस एस्टेरॉइड का आकार एफिल टावर से भी ज्यादा बड़ा है। यह धरती के बहुत पास से गुजरने वाला है। अगर ऐसे में इसके रास्ते में जरा सा भी बदलाव आता है तो यह बुरी तरीके से धरती से टकरा सकता है। अगर इस एस्टेरॉइड ने अपनी दिशा में बदलाव नहीं किया तो पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं होगा। इसी तरह 2012 में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में खोज कर रहे थे तो उन्हें एक क्षुद्र ग्रह मिला जिसके अगले 40 वर्षों में से किसी समय टकराने की 3000 में से एक बार संभावना थी। और 2013 में इसे पृथ्वी के करीब से गुजरने के लिए वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया था। इसीलिए फरवरी 2013 की एक शाम डूइंग द नाम का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह से सिर्फ 28,000 किलोमीटर ऊपर से गुजर कर गया। इसके बारे में 2013 में अफवाह फैली थी कि यह पृथ्वी से टकरा सकता है, लेकिन इस घटना से मात्र 16 घंटे पहले ही उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा चुका था। और इसके बारे में वैज्ञानिकों को भी अंदाजा नहीं था कि कोई एस्टेरॉइड आकर पृथ्वी से टकरा जाएगा। कई लोगों ने तो इस घटना का वीडियो भी कैमरे में कैद किया था। उस समय रूस के चेलिया विश्व शहर के ऊपर 20 मीटर चौड़ा एक उल्का पिंड विस्फोट होने से ठीक पहले 20 किलोमीटर ऊपर ही फट गया था। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सूरज बेहद नजदीक आ गया हो। देखने वाले लोगों के लिए यह घटना हिरोशिमा परमाणु बम से 30 गुना अधिक शक्तिशाली थी। जबकि आइंस्टीन उस दिन यह बोल रहे थे कि पृथ्वी के पास से उल्का पिंड गुजरेगा। और उसके बारे में आइंस्टीन हॉकिंग ने भी ये कहा था कि एक सच्चाई है जिसे टाल नहीं सकते। ऐसी घटना में से कुछ आपके जीवन काल में हो सकती हैं और कुछ वर्षों लाखों सालों तक भी नहीं हो सकती हैं। अब दोस्तों, जिस तरह डायनासोर का अंत हुआ था, क्या वैसा ही हम इंसानों का अंत भी हो सकता है? लेकिन जिस तरह डायनासोर खत्म हुए थे वैसे एस्टेरॉइड आकर टकरा जाए तो क्या परिणाम होगा? ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। उदाहरण के लिए एक कार के आकार का एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो कितना नुकसान हो सकता है? तो हम आकाश में एक चमक को देख सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि ये पृथ्वी के वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाएंगे। इस आकार के उल्कापिंड हर 10 साल में पृथ्वी से टकराते हैं। यदि कोई आपके ठीक ऊपर आ रहा है तो आप उसे वायुमंडल में जलते हुए भी देख सकते हैं। कुछ एस्टेरॉइड के बड़े टुकड़े प्रवेश के लगभग 2 मिनट बाद जमीन पर भी आ सकते हैं और इस समय आपको एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देगी। इससे ज्यादा और इतने बड़े साइज का एस्टेरॉइड नुकसान नहीं कर सकता है क्योंकि अधिकांश जगहों पर हमारा वायुमंडल इन छोटे छोटे एस्टेरॉइड से बचाव कर सकता है।
लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर इससे बड़ा कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ आता है और उसका डायमीटर करीब 1 किलोमीटर हो, अगर वे पृथ्वी से टकरा जाता है तो कितनी तबाही ला सकता है। वैसे तो 1 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड आने के चांस बहुत कम होते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसी घटनाएं 6 मिलियन वर्ष में एक बार होने के चांस होते हैं। और अगर कोई ऐसा एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आने का मन बना लेता है, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर ही 75 लाख मेगाटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा के साथ ये पृथ्वी की तरफ आएगा। और जैसे-जैसे यह वायुमंडल के अंदर घुसेगा, तो यह छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाएगा। कुछ पल के अंदर लाखों टन सामग्री भाप बनकर उड़ जाएगी। जिस जगह पर गिरेगा, उसके आसपास की जगह पर मौजूद सब चीजों को पिघला देगा और इसके गिरने की वजह से जमीन पर 16 किलोमीटर चौड़ा और 700 मीटर गहरा गड्ढा बन जाएगा। इसकी चमक इतनी ज्यादा होगी कि आपको पृथ्वी पर सूर्य से भी सैकड़ों गुना बड़ा गोला नजर आएगा। आसपास वाले लोग तो पहले ही इसको देखकर अंधे हो जाएंगे। रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता वाले भूकंप के बराबर ऊर्जा के साथ जमीन हिलती हुई महसूस होगी। आसपास बड़ी-बड़ी चट्टानों के टुकड़े उछलते हुए नजर आएंगे और वो चट्टानें बड़े एरिया में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और यह इतनी बड़ी घटना मात्र 1 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड से होगी, जबकि जिसने डायनासोर को बर्बाद किया था, वह इससे 10 गुना बड़ा एस्टेरॉयड था। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ें, तो उन एस्टेरॉयड को ग्रहों का हत्यारा कहा जाता है। अगर ऐसे एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए, तो पूरी पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इनमें से किसी एक के पृथ्वी से टकराने की संभावना हर 100 साल में 50,000 में से एक बार ही होती है। यदि इनमें से एक भी पृथ्वी से टकराया, तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बन जाएगा। इसके आसपास कई देश नष्ट हो जाएंगे, जो पूरे विश्व के लिए एक बड़ी आफत होगी। 2004 में वैज्ञानिकों ने एक भविष्यवाणी की थी। 2029 के अंदर ऑफिस नाम का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने की संभावना है। उसकी संभावना 2.7% है और यह खबर काफी चर्चा में भी थी। और कहा गया कि अगर यह पृथ्वी से टकरा जाता है, तो बहुत बड़े स्तर पर तबाही हो जाएगी, जिसकी ऊर्जा सैकड़ों परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली होगी। इस संभावना से तो लोग काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस पर लंबी रिसर्च करके बताया कि इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। 13 अप्रैल 2029 को ऑफिस पृथ्वी से सिर्फ 30,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा और कम से कम अगले 100 वर्षों में इसकी हमसे टकराने की संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो नहीं टकराता है, मगर इस तरह की हजारों ऑफिस हमारे सौर मंडल में घूम रहे हैं और हजारों की संख्या में दूसरे एस्टेरॉयड भी घूम रहे हैं। कुछ एस्टेरॉयड तो सौर मंडल से बाहर से भी चलकर अंदर की ओर चले आते हैं। तो क्या हम सचमुच सुरक्षित हैं या नहीं? लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई क्षुद्र ग्रह होता है जिसके पृथ्वी के टकराने के चांसेस 100% हैं? तो दोस्तों, हमें पता है कि ऐसा एस्टेरॉयड अगर धरती से टकरा जाए तो क्या होगा। तो क्या हम मान लें कि अगर कोई ऐसा एस्टेरॉयड टकरा जाता है तो दुनिया खत्म हो जाएगी, या हम उस एस्टेरॉयड से बच सकते हैं? आखिर हमारे पास अंतिम रास्ता क्या होगा? इस पर अलग-अलग वैज्ञानिकों की अलग-अलग राय है। अगर एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, अगर हम उसको रास्ते से हटा सकते हैं, तो हम बच सकते हैं। और रास्ते से हटाने का काम इसकी दिशा को चेंज करके ही किया जा सकता है। नासा के वैज्ञानिक एक अंतरिक्ष यान से ऐसी तकनीक का परीक्षण किया है, जिससे भविष्य में किसी खतरनाक उल्कापिंड या एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोका जा सकता है। और दोस्तों, इस पर नासा के वैज्ञानिक लंबे समय से काम कर रहे थे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक दूर के अंतरिक्ष में एक उल्कापिंड को सेलेक्ट किया था, जिस पर एक डॉट नाम का मिशन भेजा। इस मिशन का काम यह था कि उसे दूसरे अंतरिक्ष में मौजूद एक उल्कापिंड से टकराकर उसकी दिशा को चेंज करना था, और जिसकी मदद से वैज्ञानिक ये परीक्षण करना चाहते थे ताकि आने वाले समय में किसी ऐसी आफत से निपटा जा सके। लेकिन इसमें वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। डॉट 26 सितंबर 2022 को एक क्षुद्र ग्रह से सफलतापूर्वक टकरा गया। वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला कि डॉट अंतरिक्ष में अनुमान से अच्छा काम किया है
साइंटिस्ट ने पता लगाया कि टकराने के बाद जो डेमो फोर्स नाम का एस्टेरॉयड था, उसकी कक्षा में काफी बदलाव आया है और वैज्ञानिकों के लिए यह परीक्षण बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे परीक्षण आने वाले समय में पूरी इंसानी प्रजाति को खतरे से बचा सकता है। आखिर दोस्तों, उल्कापिंड की गति और दिशा को बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में उल्कापिंड घूमते हैं और कोई ऐसा बड़ा एस्टेरॉयड जो धरती की तरफ बढ़ रहा है, उसकी हम दिशा को चेंज करके पृथ्वी को बचा सकते हैं। अगर ये धरती से टकराते हैं तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर उल्कापिंड की गति या दिशा में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, तो उन्हें धरती से टकराने से रोका जा सकता है। और आखिरी तरीका क्या है? आखिरी तरीका है परमाणु विस्फोट। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस तरीके को बहुत ज्यादा घातक मानते हैं और यह अंतिम हथियार हो सकता है, लेकिन अन्य मायनों में यह हमारी पृथ्वी की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका वैज्ञानिक मानते हैं। हम क्षुद्र ग्रह की सतह के करीब एक बड़े परमाणु विस्फोट को छोड़ सकते हैं और उसे उल्कापिंड को कई टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं और फिर वह टुकड़े पृथ्वी से दूर चले जाएंगे। मगर यह तरीका हमारे लिए घातक भी हो सकता है, जो परेशानी कम करने की बजाय कहीं ज्यादा भी बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार बताया जाता है जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो वैज्ञानिकों ने अभी तक ट्रैक किया है, उनमें से कोई भी अगले 100 वर्षों में हमसे नहीं टकराने वाला है। तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन तब तक शायद कोई बड़ा तरीका वैज्ञानिक ढूंढ लेंगे और ऑब्वियसली अपना साइंस भी बहुत आगे बढ़ जाएगा जब तक। दोस्तों, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।